नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट है आपका 5, जिसमें दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। रीजनिंग के हर उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि बच्चे ज़्यादातर छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कैलेंडर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपके ब्लैंक एंड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए उन क्वेश्चंस को मात्र जो कम सेकंड में कम समय में उन क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करते हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे। जैसे आपका पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे एनालॉजी का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखें। जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो डॉक्टर का संबंध है स्टेथोस्कोप से, तो लोहार का संबंध किससे होगा। तो ज़्यादातर ये बच्चों को क्वेश्चंस पता होगा, यानी कि आप कमेंट भी कर सकते हैं जो आप, जिससे कि दोस्तों आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट होगी। आप कितना क्वेश्चंस को अटेंड करते हो, कितने कमेंट करते हो, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे दोस्तों, जो डॉक्टर का संबंध होता है स्टेथोस्कोप से होता है, यानी कि वो इसका उपयोग करता है। तो लोहार, यानी लोहार किसका उपयोग करेगा दोस्तों, वो आपकी सिंपल सी बात है, यानी कि लोहा का उपयोग करेगा। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का सही वैनारिक को चुनिए। तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे पति, परिवार, पत्नी, तो इनका वैनारिक किस प्रकार से बनेगा। तो आप इसमें किसी भी प्रकार का आप वैनारिक नहीं बनाना जानते तो मैंने आपको पीछे वीडियो में आपको बता चुका है, जो आपको विस्तार से समझाया हुआ है। तो आशा करता हूँ इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जब सबसे पहले बनाएंगे परिवार, पति का, यानी कि हमने पति का वैनारिक बनाया। तो आप देखेंगे दोस्तों परिवार का किस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, परिवार का वैनारिक बनाने से पहले क्या करेंगे, पत्नी से कोई भी संबंध है या नहीं उसे देखेंगे। यानी पति से कोई संबंध है या नहीं, तो यानी पति से कोई संबंध है, यानी पति आपका परिवार के अंदर आता है। तो यानी परिवार का वैनारिक किस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों पत्नी का, यानी पत्नी का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे, वही देखेंगे जैसे कि परिवार से और पति से कोई भी संबंध है या नहीं। यानी कि परिवार, पति आपका परिवार के अंदर ही आते हैं। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार का इसका वैनारिक बनना चाहिए। यानी ये ऑप्शन जाएंगे सी, बी ऑप्शन इस तरह, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या देखते हैं, कुछ बच्चे के बड़ी संख्या देखी और वो क्वेश्चन को क्या कैलकुलेशन करें और समय न रहने के कारण वो क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। यानी सभी को आप आपस में जोड़ के देख सकते हो। यानी कि सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 4, 5, 9, 7 आपका 9, 7, 16, इन दोनों को दोस्तों आपस में जोड़ें। अगर दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ें तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका 37 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी 2, 2, 5, 7 और 3, 10, 10 से यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों 10 और 10, 16। अगर दोस्तों 16 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमको जिसका आंसर निकालना है वहाँ पे देखेंगे, जैसे 3 और 3, 6, 6 और 7 को जोड़ेंगे, यानी 13 दोस्तों। और 13 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन 11 को जोड़ देंगे। यानी 13 में दोस्तों 11 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 24 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। तो इसमें किस किस प्रकार से आपको क्वेश्चन में देखे जाते हैं वो देखें। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ZA, YB, तो इन दोनों वाले क्रम में क्या आएगा। जैसे हमने दोस्तों अभी तक जो प्रैक्टिस सेट किए थे, इसमें मैंने आपको ये ऐसे ही क्वेश्चंस बता चुका हूँ, जिसमें एक एक अब अल्फ़ाबेट को छोड़ के भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आपको मैं विभिन्न प्रकार से बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए बने हो तो चैनल पर जितने भी प्लेलिस्ट, मैंने एक प्लेलिस्ट दोस्तों 41 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, जिसमें दोस्तों आपकी कंपलसरी, आपकी जो भी तैयारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप कंपलसरी यहाँ पर अपना अचीव को प्राप्त कर पाओ, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक दोस्तों प्रैक्टिस है 34 है, जिसमें दोस्तों आपके रेलवे के हर उस एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप उन्हें देखना ना भूलें, जिससे कि अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूवमेंट करें। और आपको दोस्तों यहाँ पे PDF चाहिए। अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें मैंने आपको PDF डाली हुई है। तो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखें, जेड से बाई हुआ, जेड से क्या हुआ दोस्तों, बाई हुआ, यानी एक कम हुआ। अगर दोस्तों यहाँ पे एक कम कर दें तो आपको क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। और x में ही दोस्तों एक को कम कर दें तो कितना आना चाहिए आपका,
डब्ल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से हमने एक को कम करने और डब्ल्यू में से दोस्तों एक को कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वी आ गया, जो कि आपका सही है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन में देख सकते हैं, यानी पहले जो क्रम आना चाहिए एक्स और डब्ल्यू आना चाहिए। डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। इसी प्रकार से और यहाँ पे सेकंड को भी देख सकते हैं, जैसे ए से बी हुआ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक को प्लस किया गया है, बी से सी करेंगे यहाँ पे और सी से दोस्तों डी करेंगे, यानी एक को प्लस करेंगे, डी में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए डी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे आपको देखना है, यानी एनालॉजी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जैसे 2.3 का संबंध है 8 से, तो 3.4 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो को आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और नए लॉजिक के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, एग्जाम में ऐसे न छोड़ के आ सके। आप कहोगे कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे 2.3 है, तो इसका हम क्या करेंगे, 8 आ जाए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, आपस में इनको गुणा करने लग जाएंगे, यानी 2.3 का गुणा किया 6 में 2 को प्लस कर देंगे, हमको 8 लेके आना है तो 8 आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पे भी करें, अगर दोस्तों यहाँ पे आपस में करें 4 12 में दोस्तों 2 को प्लस कर देंगे, यानी 12 में दोस्तों या आगे वाली संख्या को भी प्लस कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो नए तरीके से देखेंगे। अब दोस्तों ये आगे वाली संख्या को अगर 3 का क्यूब कर दें, इस वाली पीछे वाली संख्या मान के चलो ये क्यूब दिया हुआ है, तो इस प्रकार से क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब कितना होगा, यहाँ पे 8 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, अगर तो यहाँ पे 3 है दोस्तों, और दोस्तों 3 की पावर यहाँ पे 4 कर दें, यानी पीछे वाले को पीछे उससे उठाकर उसे ऊपर कर दें, यानी 4 कर दें, 3 की पावर 4। तो आपको पता होगा 3 की पावर कितनी होती है, 3 होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, 27 होता है। अगर 27 में दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों 4 से 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10, 10 से जो आगे वाला क्या क्रम आएगा वो उसे बताना। तो यहाँ से हुआ 14। तो यहाँ पे आपको लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर देखेंगे, 2 का अंतर है, यानी 2 यहाँ पे प्लस किया गया, यहाँ पे भी दोस्तों 2 को प्लस किया गया, यहाँ पे भी 2 को, 2 यहाँ पे भी दोस्तों 2 को प्लस होना चाहिए, यानी कंपलसरी है, आपको क्रम में जो आ रहा है उसी को करेंगे। यानी अगर दोस्तों 10 में 2 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में और दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो आपका 14, यानी कि सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने लॉजिक सही लगाया, तो यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। तो आपको ये पता है दोस्तों, जब आपका त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ, त्रिभुज जो को क्या दर्शाता है, कठोर को दर्शाता है। जो आयत दर्शाता है वो आपको दयालु को दर्शाता है, और आपका सर्कल जो दर्शाता है आपका अध्यापक को दर्शाता है, जिसमें बोला है दयालु और अध्यापक को दर्शाना है। तो यानी कि आपको ये सर्कल जो त्रिभुज है, त्रिभुज वाली कोई भी संख्या नहीं लेनी है, ठीक है। तो ना ही केवल आपको सर्कल वाली लेनी है और ना ही आपको आयत वाली लेनी है। तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ये क्या दर्शाती है, दयालु को भी दर्शाती है और अध्यापक को भी दर्शाती है। तो इसी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे दोस्तों इस एच का संबंध है वी एस से, तो एम जे का संबंध किससे होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट किस स्थान पर आते हैं, इनके विपरीत क्या होता है, यानी अपोजिट क्या होता है, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है, एच का विपरीत होता है एस। तो इसी प्रकार से एम का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, और जे का विपरीत क्या होगा दोस्तों, जे का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर क्यू। तो इस प्रकार से देखें एन क्यू किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सच जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द विकल्प का चयन कीजिए। यानी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया हुआ था, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन देखते तो वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे अंतर का या योग का कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले चलो योग ही करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे योग करेंगे 7 और 3 10, 10 और 2 आपका 12, यहाँ पे 12 हुआ इसका। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना होता है, 5 और 4 9, 9 और 3 आपका 12। तो यहाँ पे दोस्तों योग 12 होता है।
और यहाँ पे देखेंगे 6 और 6 आपका 12, तो यहाँ पे इसका 12 ये होगा। अब देखेंगे दोस्तों 4 5 9 2 11, तो यहाँ पे आपका 11 हमको बताना क्या है दोस्तों, असंगत विकल्प बताना है। तो असंगत इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे सभी में योग 12 है, तो इसमें क्या है दोस्तों 11, तो इसी प्रकार से ये असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों का सही व्यय आरेख का चयन कीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चंस बताया हुआ था, इसी प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे हम मनुष्य का, हमने मान के चलो ये मनुष्य का व्यय आरेख बनाया, ठीक है। अब बनाएंगे दोस्तों, यानी चलो इसे छोटा सा कर लें, फिर से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने व्यय आरेख बनाया मनुष्य का। अब बनाएंगे दोस्तों चूहे का। जैसे दोस्तों चूहे का मैंने बनाने से पहले देखेंगे मनुष्य को भी संबंध है या नहीं, यानी कि मनुष्य से कोई भी संबंध नहीं है, तो इस प्रकार से इसका अलग हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों किसका, डॉक्टर का, यानी डॉक्टर का बैनर बनाने से वही देखेंगे जैसे चूहे से और मनुष्य से कोई संबंध है या नहीं, यानी कि डॉक्टर तो दोस्तों मनुष्य का भी हो सकता है, चूहे का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अंदर आ जाएंगे, ये दोनों डॉक्टर दोस्तों, डॉक्टर के अंदर ही आपके चूहा भी आ सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द का चयन करें जो अंग्रेजी शब्द में मौजूद होते हैं। जिस प्रकार से आपको दोस्तों आपको अंग्रेजी शब्द में मौजूद होते हैं, यानी कि किस क्रम में होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, उसी भी क्रम में आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी सही क्रम का चयन करना है। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे कॉमन को देख सकते हैं, जैसे कि हम पहले ही देखते आ रहे थे, यानी 4 तक का आपका कॉमन है, 4 तक हमने यहाँ पे काट दिया, ठीक है, काट दिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दोस्तों ये 5 में, यानी कि 5 में आपका अलग है, यानी कि GL, GL, O तक आपका सभी को सेम है, यानी कि GL, GL तक O तक सभी सेम है। अब देखेंगे दोस्तों BO, B, यानी कि इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन आता है, यानी सबसे पहले तो आपका B आता है, B आपका इसमें 4 है तो आप नहीं लगा सकते, यानी O आता है सबसे एंड में आएगा, तो यानी 5 तो सबसे एंड में आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसे काट देंगे। अब देखें दोस्तों B सभी में कॉमन है, B हमने भी काट दिया। अब देखेंगे दोस्तों EUA में सबसे पहले कौन आता है, ABCD जो क्रम होता है आपका अंग्रेजी शब्द में, तो उसमें देखेंगे A आता है, तो A हम काट देंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऑप्शन में देख सकते हैं A ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर हो, जैसे एंड में 5 और 3 स्टार्टिंग है, तो ये तो हमने आपको यहाँ से ही बताया, तो यहाँ से ही आप देख सकते हो, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे हमने 1 और 2 क्रम को ही निकाला, इससे भी आप ऑप्शन को कम समय में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ से विस्तार से भी देख सकते हैं, जैसे विस्तार से देख लेता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, जैसे दोस्तों E और U बचा यहाँ आपका E और U, तो E पहले आता है U से, तो यानी 4 आएगा इसके बाद, तो ये भी हमने काट दिया। अब देखेंगे दोस्तों U 2 बचा, यानी कि इसमें देखेंगे ULE, तो U के बाद क्या आएगा, E आएगा, यानी कि 2 ही आएगा, तो ये भी हम क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे, यानी कि इसमें L और बचा आपका 1, इसी प्रकार से हो जाएगा B, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप राइट आंसर हो जाएगा, A ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप समझ में नहीं आता, वीडियो पॉज कर अच्छे से समझ सकते हो, और फिर भी नहीं आता तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अगर दोस्तों आपको पास है, जैसे मैं हमने अब विपरीत करना बताया, जैसे किसी भी प्रकार से कोई भी आपको जब भी 2 पास आए तो उसमें क्या देंगे, कॉमन को देंगे। जैसे दोस्तों इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी दोस्तों 5 कॉमन है, और यहाँ पे देंगे पास है एक ये और सेकंड पास है ये, तो इसमें दोनों एक दूसरे में 5-5 है, तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलने के बाद क्या करेंगे, दोनों में, यानी पहले पास में क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद आएगा दोस्तों 4, ठीक है। सेकंड पास में देखेंगे 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद आ गया 3, तो यहाँ पर आ गया। जैसे दोस्तों इन क्वेश्चंस को समझाने के लिए तो मैं मात्र 1 सेकंड, जो भी 5 सेकंड है, जो पूरे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझा सकता हूँ सभी को। तो जैसे मुझे आपको समझाना है क्वेश्चन, जिससे कि अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे चले हो, अगर डेली प्रैक्टिस करें तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली उड़ा सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोशिश करें, तो आप जितने कमेंट करेंगे, जिससे मुझे भी पता चलेगा हाँ कितने बच्चे यहाँ पर तैयारी अच्छी चल रही है, जो मुझे कितनी और इम्प्रूवमेंट करानी है, तो आपके माध्यम से क्वेश्चंस को नए-नए लॉजिक के साथ यहाँ पे लाता चलूँगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो में कमेंट भी करें, जिससे कि आपका आंसर
यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होते रहे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों 1, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से असंगत शब्द योगों का चयन कीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब क्वेश्चन से करने, जैसे अपनी अभी हमें अब अंकों के आधार पर दिए गए थे, अब आपके शब्दों के आधार पर। जैसे दोस्तों, घोंसला, पक्षी और महल, राजा, कुटिया, किसान, शेर, गुफा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे ऑप्शन को। जैसे दोस्तों, जो पक्षी रहता है वो कहाँ रहता है, घोंसला में रहता है। जो राजा रहता है वो यानी महल में रहता है। जो किसान रहता है दोस्तों, वो कहाँ पे रहता है, कुटिया में रहता है। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है दोस्तों उल्टा है, यानी कि गुफा, यहाँ पे हमने पूछा, यानी कि राजा महल में रहता है, तो इसी प्रकार से गुफा शेर में थोड़ी रहता है, यानी शेर गुफा में रहता है, यानी इसमें विपरीत हुआ है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो निम्न जो पैटर्न है आपको पहचानना है, यानी क्वेश्चन में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसे निकालने से पहले क्या देखेंगे, सबसे कोई भी बड़ी संख्या को देखेंगे किस प्रकार से आई हुई है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें 7, 3, अगर इन दोनों में आपस में गुणा करें तो 21 होता है। 21 में दोस्तों 7 को प्लस करना पड़ेगा, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 28 आएगा। इसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 9, 8, 72, और 72 में दोस्तों यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, 81 हो जाएगा। तो आपको 10 को प्लस करना पड़ेगा, सॉरी 9 को प्लस करना पड़ेगा। तो 9 को प्लस किया हमने, तो यहाँ पे कितने को प्लस किया, यानी 7, 21, और आपको यहाँ पे अभी दोस्तों 7 को प्लस किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कोई भी पता नहीं चलना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉजिक की तरफ। अगर दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस कर दें, 3 की जगह हमने कर दिया दोस्तों 4, यानी 7 चौक 28 यहाँ पे हो गया आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 को प्लस कर दें, आपका 9, 9, 9 कर दें, यानी कि दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 9, 9 81 आपका ये भी आ गया। उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे 6 कर दें, क्या कर दें दोस्तों, 5 की जगह 6 कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हमने 4 प्लस, यहाँ पे हमने 9 प्लस किया, जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को ही 50 ही। अगर दोस्तों यहाँ पे 10 को प्लस कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे ये भी लॉजिक आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है जो कि आपको यहाँ पे बताना है। जैसे दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको बताया कि 9, 9, 9 जो प्लस किया उसी प्रकार से यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जितने क्वेश्चंस कराए हुए आपको, आशा करता हूँ जितने क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और जिससे आपकी तैयारी भी और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।